Good morning, dear teachers and children. Dashera, a time for celebration, a time for victory of good over bad, a time when the world sees the example of the power of good. Let us continue the same true spirit. God, our loving Father, we come before you with great trust and confidence. We thank you for all your blessings. As we celebrate the festival of triumph over evil, we pray that by your power we may be able to overcome the evil that is within us. We also pray for all those who do evil to others, that they be transformed into good. We pray that the evil that exists in our society may give way to goodness, so that peace and well-being reign in our society. May this festival bring devotion, dedication, and determination in our life. May the truth always triumph and good always win over evil. May this celebration rekindle in us the spirit of all that is good, beautiful, and true. May all the evil around us be wiped out by the virtue of the goodness in and around us. We ask this for your love's sake. Amen. Good morning to all. Today, Jyoti Scott is here to conduct morning prayer assembly on Dashera. दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा जगहों पर मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा या विजयदशमी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। उत्तर भारत के हिस्सों में यह त्योहार श्री राम और लंकापति रावण के बीच के युद्ध का प्रतीक है। माना जाता है कि लंका के राजा रावण माता सीता को लंका ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए राम अपनी वानर सेना के साथ लंका गए थे। उन्होंने रावण से 9 दिन तक लगातार युद्ध किया था। 9 दिन के लगातार युद्ध के बाद श्री राम ने विजयदशमी के दिन रावण का वध किया था। यही कारण है कि विजयदशमी के दिन से पहले उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है। गुजरात में भी दशहरे को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मिट्टी से सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसे कुंवारी लड़कियां अपने सर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहते हैं। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है।
इस अवसर पर भक्ति लोक संगीत का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया का आयोजन होता है। यहाँ नवरात्रि पर सोने और गहनों की खरीद को शुभ माना जाता है। बंगाली समुदाय इस विजयदशमी को माँ दुर्गा का दिन मानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही दिन था जब देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। राक्षस महिषासुर लोगों को बहुत परेशान करता था और इस कारण लोगों की प्रार्थना सुन देवी दुर्गा ने 10 दिन राक्षस से युद्ध कर 10वें दिन उसका वध किया। विजयदशमी का ये दिन माँ दुर्गा के घर वापसी के दिन को समर्पित होता है। इस दिन औरतें पूरे सातों श्रृंगारों के साथ पारंपरिक तरीके से सिंदूर से होली खेलती हैं और माँ को उनके घर वापस भेजती हैं। मैसूर में विजयादशमी को चामुंडेश्वरी देवी के लिए मनाया जाता है। इन्हें दुर्गा का ही एक रूप बताया जाता है। इस दिन मैसूर के महल से चामुंडेश्वरी देवी की झांकी निकाली जाती है। हाथी घोड़ों के साथ साथ इस रैली में कई हजार लोग भी शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश में दशहरा एक दिन का नहीं बल्कि 7 दिनों का त्योहार है। इन दिनों में 100 से ज्यादा देवी देवताओं को रंग बिरंगी सजी हुई पालकियों में बिठाया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ में रघुनाथ जी तथा सीता जी व हिडिंबा जी की प्रतिमाओं को रखा जाता है। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, के पाकर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कूटेगा को चोर न लूटे, खर्च न कूटेगा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों, अक्टूबर आ गया है। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ दशहरा जो आने वाला है। हाँ, मैं तो मेले में मौज और मस्ती करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मेले में मौज करने की, मेले के हजारों झूले झूलने की, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की और आतिशबाजी जैसे दिलचस्प खेल खेलने के लिए मुझसे तब इंतजार ही नहीं हो रहा है। हमसे भी नहीं। मैं तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलते देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और खेल खेलने के लिए। मैं तो जलती पुतलियाँ देख तालियां बजाने के लिए और अनेक मिठाइयाँ खाने के लिए, विशेषकर जलेबियाँ खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। उत्सुक तो मैं भी बहुत ही ज्यादा हूँ दोस्तों ये सभी कामों के लिए। किंतु क्या तुम दोनों को ये बात मालूम है कि आखिर इस सब का महत्व क्या होता है और रावण हमें मरते मरते कितनी बड़ी सीख दे गया था? नहीं, हम तो नहीं जानते। ऐसी कौन सी सीख दे के गया था रावण? रावण हमें 3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सिखा के गया था। ये 3 बातें उसने लक्ष्मण को रणभूमि में अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए सिखाई थी। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 बातें थी जो इतनी सदियों से हमारे बीच है?
रावण के द्वारा सिखाई गई पहली बात यह थी कि किसी भी शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, अर्थात शुभ से शीघ्र, और किसी भी अशुभ कार्य को जितना टाल सको उतना टालो। दूसरी बात यह थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को खुद से कम न समझो। यदि रावण श्री राम और उनकी वानर सेना को खुद से तुच्छ न समझता, खुद से कम न समझता, तो वो कभी न हारता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कभी भी अपने जिंदगी में अपने रहस्य किसी को भी मत बताना। यदि रावण अपनी मृत्यु का रहस्य विभीषण को न बताता तो असुर राज कभी न मरता। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हम भी लक्ष्मण की तरह इन 3 बातों को कभी नहीं भूलेंगे और सदैव याद रखेंगे। दशहरा का मतलब होता है असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत। सत्य और धर्म की जीत तब हो सकती है जब हम अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों पर विजय पालेंगे, और इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी तभी पूरा होगा। इस युग में एक रावण हमारे मन में बसा हुआ है जिसे मारना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों को मार देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। May the Lord always bless you with wisdom and good health. May Goddess Durga shower her choicest wishes over you and remove all evil obstacles in your life. May Lord Ram keep lighting your path of success and may you achieve victory in every phase of life. Happy Dussehra!